हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा घर पर अच्छे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। कल ट्विटर पे हमने सवाल किया था कि आप अपने स्टॉक की क्वेरी बताइए, तो हम रात के 10:30 बजे के शो में लेंगे। और कल रात के 10:30 बजे के शो में हमने मैक्सिमम क्वेरी को सॉल्व कर दिया। लेकिन वहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये देखने को मिली कि फार्मा के स्टॉक भर भर के थे। और जो फार्मा के स्टॉक भर भर के थे, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम कुछ टॉप 5 फार्मा को लेते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, उस कंपनी को समझते हैं जिससे अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है और किस तरीके से फार्मा एज अ इन्वेस्टमेंट भी, जो अच्छे फार्मा है, कैसे आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रात के 10:30 बजे का शो, उसका टाइम चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। लगातार आप लोगों की क्वेरी आ रही है, तो बहुत जल्दी शायद 10:30 बजे के शो का टाइम भी हम चेंज करें, वो भी हम अपडेट करेंगे। तो अगर आप ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोरोना के टाइम फ्रेम में फार्मा कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को दिया और इन्वेस्टर का भी रुझान फार्मा कंपनी की तरफ बढ़ा है। और लोग चाहते हैं कि फार्मा में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न ले पाएं और वहीं पर अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित भी कर पाएं। लॉकडाउन में भले ही जो अदर सेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ले रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए मरीज की संख्या से फार्मा कंपनियों का काम कई गुना बढ़ गया है, जिससे इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एक डेटा फैक्ट बताऊंगा कि टर्नओवर जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है इंडिया में, उनका 2018 में 18.12 बिलियन डॉलर था। 2019 में 19.14 बिलियन डॉलर है। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि फार्मा कंपनी अब सिर्फ कोरोना तक की कहानी नहीं रह गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगला विजन अगर आपका नेक्स्ट टू 5 to 10 ईयर्स का है, वहां पर फार्मा कंपनी एज लॉन्ग रन भी ग्रोथ करेगी। अभी इंस्टेंट आपको जो फायदा दिख रहा है वो कोरोना से दिख रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं जब कोरोना घटेगा तो कंपनी का ग्रोथ घटेगा, या एक जिसको कहते हैं जो रिटर्न की फ्लो है वो आपको दिखेगी घटती हुई। बट वापस से लॉन्ग रन में ग्रो करेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब इसमें एक नई डिमांड आप देखोगे, और वो है हेल्थ केयर पे, कि लोगों का ध्यान अब हेल्थ पे बढ़ रहा है। और हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इन लोगों के लिए नया गेम बनने वाला है। वहां पर उम्मीद यह की जा रही है कि 2023 तक एक तो वर्ल्ड में इंडिया 9th रैंक पे आ जाएगा, और जो इनका मार्केट में एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू है 2023 तक, वो 33.18 बिलियन डॉलर तक का ये बिजनेस जाने की उम्मीद है। तो ये 2023 की कहानी अभी 2021 है, यानी सिर्फ 2 साल में अगर आप देखिए कि आप समझ सकते हैं क्लियर कि आने वाले टाइम में अगर आपका नजरिया इन्वेस्टर का है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और क्योंकि कोरोना के टाइम में एक और चीज आपने देखी कि बहुत काफी सारे स्टॉक में बिग रैली हुई, फिर वहां प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं चालू है। तो किस तरीके से क्या सिनारियो है देखते हैं। बात करते हैं 5 स्टॉक की, और 5 स्टॉक के साथ एक है बोनस स्टॉक। वो बोनस स्टॉक में एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और वो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप कहेंगे अब तो मैं भी यही करने वाला हूं, मैं भी इन चीजों को ट्रैक करने वाला हूं जिससे मेरे हाथ से कभी ऐसा ना मिस हो। बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करके ऐसे कंटेंट को बनाने में। बस आपका लाइक चाहिए जो हमें भी बेस्ट देने को और मोरल बूस्ट करता रहे। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं बाद में भूल ना जाइए। देखिए, पहली कंपनी है सन फार्मा, भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी में काउंट होती है और दुनिया की चौथी बड़ी फार्मा कंपनी है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में यह सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। 1983 में शुरू हुई थी, दिलीप सांघवी जी ने शुरू किया था। 2014 में कंपनी ने रेनबैक्सी को लिया था और भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन गई थी। ये कंपनी 50 से भी अधिक देशों में सस्ती दवाएं बेचती है, और पिछले 1 साल में कंपनी ने 51% का रिटर्न दिया है। 51% का रिटर्न कहीं से कम रिटर्न बिल्कुल नहीं होता है, एक तो आप ये जान लीजिए। दूसरी, अगर चार्ट बेसिस पे बात करें तो आपके सामने चार्ट है जिसमें 643 से हमने आपकी एंट्री कराई थी, उसके बाद 680 के ऊपर दिलवाया था। अब जो इसकी कहानी है वो ये है कि जो इसमें नेक्स्ट बिग ब्रेकआउट आएगा वो सिर्फ 730 के ऊपर में आएगा। एक तो आप ये दिमाग में डाल लीजिएगा। पहले हम दो बातें करेंगे। पहले एक एज अ
शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्विंग जो आपको करना है, इंट्राडे जो करना है उसके बारे में, और इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में तो सन फार्मा अच्छा है, वो तो क्लियर है। अब हम स्विंग की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा वो 730 के ऊपर में आएगा, जहाँ पे 680 का एक छोटा सपोर्ट है, और अगर ये टूटता है तो नीचे में फिर नेक्स्ट बिग सपोर्ट 643 का है। दूसरा स्टॉक है डिवीस लैब। 1990 में डिवीस रिसर्च सेंटर के थ्रू ये के रूप में ये शुरू हुआ था, और 1994 में इसका नाम बदलकर डिवीस लेबोरेटरी रख दिया गया था। 2003 में कंपनी अपना आईपीओ लाई थी। 2010 में कंपनी ने हैदराबाद में अपना रिसर्च सेंटर खोला था, और कंपनी ने 82% का रिटर्न दिया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि रिसेंटली टॉप 3 एपीआई मैन्युफैक्चरर में वर्ल्ड में इनका नाम आता है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि ये मुझे क्यों पसंद है, बहुत पसंद है, और क्यों ऑलवेज मैंने जब जब आपको, जो पुराने अगर फॉलोअर होंगे तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मोटा मोटा पकड़ के चलो तो 2000 के लेवल से आप लोगों को रेकमेंड लगातार करते आए हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और अभी आपके सामने जो चार्ट है उसमें 3914 के ऊपर का ब्रेकआउट था, तो अभी आप 3914 के लेवल को आइडेंटिफाई करके एज अ सपोर्ट लेके चलिए। तीसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज का। 1984 में डॉक्टर अंजी रेड्डी ने शुरुआत की थी। ये एक बड़े रेंज का प्रोडक्शन करती है फार्मास्यूटिकल्स में, और दुनिया भर में उसे बेचती है। कोरोना में रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में डॉक्टर रेड्डीज के द्वारा होना है, जो टाई अप हुआ है। और डॉक्टर रेड्डीज ने अभी एक साल में बात करें तो 37% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगेन डिवीज की तरह ये अगेन मेरा पसंदीदा स्टॉक फार्मा में रहा है, जिसको 2700 के पास से मैंने ऑलवेज आप लोगों को दिया है। जो भी पुराने वाले अगर फॉलोअर हैं तो ज़रूर बताइएगा। और अभी 4800 के ऊपर आप लोगों को दिलवाया था, 4350 के ऊपर दिलवाया था, और अब जो नेक्स्ट बिग गेम होगा वहाँ पे 5400 5510 के ऊपर ब्लास्ट जरूरी है, तभी कुछ नेक्स्ट बिग गेम होगा, वरना नहीं हुआ तो जिस तरीके से आप अटका देख रहे हो अटका देखोगे। और जो अच्छा सपोर्ट है वो 4800 का ही है। नेक्स्ट स्टॉक बात करते हैं, वो है सिप्ला। ये मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। ये मुख्य रूप से सांस लेने में जब प्रॉब्लम होती है उस टाइप की दवा, दिल से जुड़ी परेशानियां, डायबिटीज, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, वजन कम करने की दवा बनाती है। 1935 में अब्दुल हामिद ने इसकी शुरुआत द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेटरी के नाम से की थी। बाद में सिप्ला लिमिटेड कर दिया गया, और सिप्ला ने 53% का रिटर्न दिया है। मैं सिर्फ एक साल के रिटर्न को अभी लेके चल रहा हूं। वहां पे इस सिप्ला को मैंने आप लोगों को 860 के ऊपर दिलाया था, 960 का हाई मारा। अभी उसी सपोर्ट को ये कंसिडर कर रहा है, जो मैं एक वीडियो के शुरुआत में कर रहा था कि अगर आप गौर करो तो मैक्सिमम स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं, अब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब ये वापस से सपोर्ट को रीटेस्ट करने आ रहे हैं, और अगर उस सपोर्ट को रीटेस्ट करने में होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा फायदा होगा। तो 860 का सिप्ला का सपोर्ट और 965 का सिप्ला का रेसिस्टेंस। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये टॉप 5+1 जैकपॉट तो आपके पास है ही है। और जिन जिन लोगों ने जो फार्मा की रैली में हमने स्विंग ट्रेडिंग दिया और पैसा कमाया हो, तो लाइक का बटन दबाते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे जो फैमिली बढ़ रही है उनको भी विश्वास आए और वो भी फॉलो करके पैसा कमा सके। नेक्स्ट स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर। 1952 में अहमदाबाद में राकेश भाई पटेल ने शुरुआत की थी। जुलाई 2020 में ही भारत सरकार ने कंपनी को कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त मिली। कैडिला भारत की उन कंपनियों में से चुनिंदा कंपनियों में से है जिन्हें ग्लिड साइंस की तरफ से रेमडेसिविर का लाइसेंस एग्रीमेंट मिला हुआ है, और साल भर में ही कंपनी ने 88% का रिटर्न दिया है। 560 के ऊपर आप लोगों को दिलाया था, स्टॉक 673 से नीचे आया है। अगेन जैसा कि मैंने बोला कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहे हैं, तो 604 के पास का सपोर्ट है, लेकिन अच्छा सपोर्ट है 560 के पास का। अब बात करते हैं बोनस स्टॉक की। ग्लेनमार्क की शुरुआत मुंबई में हुई थी 1977 में। ये जेनरिक ड्रग्स बनाने में मास्टर हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंटीग्रेंट बनाने में मास्टर हैं। 1999 में कंपनी पब्लिक में आई थी, यानी आईपीओ आया था, कंपनी लॉन्च हुई थी। कंपनी को 23 जून 2020 में
ही अप्रूवल मिल गया था फेबीफ्लू ब्रांड के नाम से कोविड मेडिसिन बनाने का, जो था फेविपिरावीर, जो आप यूज करते होगे। साथ में इस स्टॉक में तेजी अगर आप देखो, एक सबसे मार्केबल चीज अब हम आपको चार्ट के साथ दिखाना चाहेंगे, जो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो तेजी हुई थी 23 मार्च से हुई थी, 450 से दिलवाया था। और पता है कारण क्या है, और ये जानने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी और न्यूज़ को ट्रैक करने लग जाओगे और वैल्यू समझोगे न्यूज़ की। और साथ में न्यूज़ के लिए ट्विटर हैंडल, परेशान नहीं होना है, सारी न्यूज़। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी से ग्लेनमार्क को 23 मार्च को $40 मिलियन यानी 290 करोड़ के पास का लोन मिला था। पहला ऐसा डोमेस्टिक फर्म है जिसे कोविड क्रेडिट लाइन मिला। इस लोन से हेल्प क्या हुई, दवा को अफोर्डेबल किया जा सके, क्वालिटी मेडिसिन कंट्री में दे सके। और उसके बाद यहां से ये स्टॉक ऐसा रॉकेट हुआ कि पलट के नहीं देखा। आंखें एक्स्ट्रा खुल गई हो इस न्यूज और इस क्यों कॉम्बो मिला के हम बार बार कहते हैं, न्यूज और चार्ट को मिक्स कीजिए, बहुत अच्छा मौका चौका मिलता है। तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और कहानी यही नहीं रुकती है। ग्लेनमार्क का प्लान है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ लाने का, और ये ग्लेनमार्क की एक सब्सिडरी है, यानी एक और वैल्यू अनलॉक होने वाला है ग्लेनमार्क का, जिसका पूरा फायदा ग्लेनमार्क को मिलेगा। अगेन जिस तरह की मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग है, वहां पे 592 का इसका सपोर्ट है। तो देखते हैं 592 के सपोर्ट पे क्या ये फोकस करता है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 533 का है। तो उम्मीद करूंगा ये अपने आप में यूनिक वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसी ही एक यूनिक वीडियो मैंने कल बनाई थी, 32 स्टॉक बड़े इन्वेस्टर के द्वारा क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया। तो हमने सिर्फ न्यूज़ नहीं बनाई, हमने बकायदा बनाया कि कौन सा स्टॉक चार्ट पे क्या चल रहा है, चार्ट पे क्या कह रहा है। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी जो हमने कोशिश की है। तो आई होप बस पसंद आए, प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट देते रहिए, जिससे हम भी ऐसी ही यूनिक चीज़ें लाते रहें। थैंक यू सो मच।